मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंग। लिंग का मतलब होता है जेंडर, और इंग्लिश ग्रामर में हम जेंडर को पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद लिंग को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी के सामने एक पिक्चर है और वो पिक्चर जो है वो एक सुंदर से, प्यारे से और खुशहाल हैप्पी फैमिली की है। उस फैमिली में आपको जो दिखाई दे रहा है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम इस घर में? हम देख रहे हैं इस घर में एक मम्मा है, एक पापा हैं, एक छोटा सा लड़का है, एक छोटी सी लड़की है। और ये सब क्या कर रहे हैं? देखो, मम्मी जो है वो स्वेटर बुन रही हैं, पापा जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, और जो छोटा सा बच्चा है आई थिंक वो खाना खा रहा है, और जो छोटी सी गुड़िया है वो अपनी डॉल से खेल रही है। ऐसा ही है ना? देखते हैं कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया है। ऊपर दिए गए चित्र में जतिन के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। जतिन कौन है? जतिन के पिताजी अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो जतिन कौन है? जतिन जो है वो ये छोटा सा लड़का है, इसका नाम जतिन है। उसकी माताजी जो हैं वो स्वेटर बुन रही हैं। ये हमने देख लिया, जो मम्मी है वो स्वेटर बुन रही हैं। अब क्या हो रहा है? जो जतिन है वह गेंद से खेल रहा है। अच्छा, ये कुछ खाने का सामान रखा तो हुआ है टेबल पर, लेकिन जतिन इसे नहीं खा रहा। जतिन जो है वो उसकी जो बॉल है ना वो उससे खेल रहा है, और जो उसकी बहन है ना वो गुड़िया से खेल रही है। बहन जो है वो उसकी गुड़िया से खेल रही है। ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं? एक पिताजी आए हैं, एक माताजी आई हैं, और एक लड़का आया है, और एक लड़की भी आई है। तो इसमें जितने भी लोग आए हैं, ज़रा हम उनके लिंग के बारे में, उनके जेंडर के बारे में बात करते हैं कि उनसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पर जतिन, कौन? जतिन जो हैं, और जो पिताजी हैं, जतिन है और जो पिताजी हैं, उससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हमको पता चल रहा है कि जतिन एक लड़का है और पिताजी भी एक लड़का है, तो उससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बोध होने का मतलब पता चल रहा है। और जो माताजी हैं और जो बहन हैं, उससे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जाति मतलब पूरा का पूरा उनका समाज, समाज। ठीक, सोसाइटी। तो जतिन और पिताजी के नाम से हमको पुरुषों के बारे में पता चल रहा है कि बात पुरुषों की हो रही है, मर्दों की हो रही है, आदमियों की हो रही है। और माताजी और बहन से हमें किसके बारे में बात चल रही है? पता चल रहा है कि बात स्त्रियों की हो रही है, महिलाओं की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, जतिन, पिताजी, माताजी, बहन। और वो 4 नाम हमें 2 प्रकार की जातियों का बोध कराते हैं, 2 प्रकार की जातियों के बारे में जानकारी देते हैं। पहली है आपकी पुरुष जाति और दूसरी है आपकी स्त्री जाति। अब आगे चलते हैं। शब्द के इस रूप को ही तो लिंग कहते हैं। जो शब्द आपको दिख रहा है ना, उसी को लिंग कहते हैं। जैसे बहन स्त्रीलिंग, माताजी स्त्रीलिंग, पिताजी पुल्लिंग और जतिन पुल्लिंग। तो लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से बताई गई वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अब सारे बच्चे एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। कैसे? शब्द के जिस रूप से बताई गई वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरी तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि दी गई वस्तु या बताई गई वस्तु पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से संबंधित है, उसे लिंग कहते हैं। या एक और तरीके से बोल सकते हैं, जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये हुई आपकी जेंडर की परिभाषा या लिंग की परिभाषा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका लिंग के भेद। क्या है आपका? लिंग के भेद। ठीक है, तो लिंग के भेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? काइंड्स ऑफ जेंडर।
लिंग के कितने भेद होते हैं? अभी हमने बताया लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका फीमेल वाला स्त्रीलिंग और एक आपका मेल वाला मतलब पुल्लिंग। ठीक, तो ये हैं आपके लिंग के भेद। तो अब देखिए आगे, कोई भी प्राणी या वस्तु व्याकरण की दृष्टि से नर होगी, नर मतलब पुरुष होगी या मादा होगी। देखिए व्याकरण जो है वो व्याकरण किसी भी प्राणी को या किसी भी वस्तु को, वस्तु भी है इसमें, है ना, वस्तु भी व्याकरण जो है उसको, वस्तु को भी नर या मादा मानता है। हालांकि उसमें जान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वस्तु भी है। जैसे कि कटोरी हुई, तो व्याकरण कटोरी को भी या तो पुरुष मानेगा या स्त्री मानेगा। अब कटोरी को कैसे मानेगा ये आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन व्याकरण जो है वो ऐसा ही करता है। प्राणी तो जो होते हैं वो तो भगवान ने बनाए ही हैं, कोई प्राणी नर बनाया है और कोई प्राणी मादा बनाई है, लेकिन वस्तु तो भगवान ने नहीं बनाई ना, वस्तु तो हमने बनाई है। और जो भगवान ने बनाई है, जैसे नदी, जैसे पहाड़, तो व्याकरण के लिए पहाड़ पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। अब वो क्यों है, इसके पीछे का राज तो आपको वाक्य पढ़कर पता चलेगा। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है कि चाहे प्राणी हो चाहे वस्तु हो, व्याकरण की दृष्टि से वो 2 तरीके की भागों में वर्गीकृत होगी, डिवाइड होगी, या तो वो नर होगी या फिर वो मादा होगी। इसी आधार पर हिंदी में लिंग के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, एक आपका आता है पुल्लिंग, और पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष या नर जाति। पुल्लिंग का क्या अर्थ होता है? पुरुष या नर जाति। और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द, क्योंकि संज्ञा तो किसी का नाम होता है, तो नाम के ही बारे में हम बात करेंगे। जो भी प्राणी होगा, जो भी वस्तु होगा, उसके नाम के ही बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ से, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। कैसे लिखते हैं पुल्लिंग? पू, आधा ला, फिर पूरा ला, मात्रा ई की, फिर बिंदी और फिर गा। तो ये हो गया आपका पुल्लिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ प्राणी पुरुष जाति के होते हैं, जैसे लड़का, ये पुरुष जाति का है। जैसे ऊंट, ये भी पुरुष जाति का है। और जैसे मुर्गा, ये भी पुरुष जाति का है। तो इनका तो नाम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं अपने रूप, आकार और वजन के कारण पुल्लिंग मानी जाती हैं। मैंने बताया ना कि वस्तुएं भी हम पुल्लिंग मानते हैं। किन किन के कारण? उनका कुछ रूप ही ऐसा पुल्लिंग जैसा होता है, या उनका आकार होता है, या उनका वजन इस तरीके का होता है जिसकी वजह से हम उन्हें पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे शब्द है आपका महल। ठीक, तो महल को व्याकरण जो है वो पुल्लिंग मानता है, क्योंकि वो आकार में बड़ा है, साइज में बड़ा है, वजन में भारी है। पहाड़ के साथ भी हम यही करते हैं, व्याकरण पहाड़ को पुल्लिंग मानता है। और वृक्ष जो है उनको भी व्याकरण पुल्लिंग मानता है। मतलब व्याकरण कहता है कि जिसका रूप बड़ा होगा, जिसका आकार ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, व्याकरण उनको क्या मानेगा? पुल्लिंग मानेगा। महल को पुल्लिंग मानेगा, पहाड़ को पुल्लिंग मानेगा, वृक्ष को पुल्लिंग मानेगा। और जब हम इनके ऊपर वाक्य बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि पुल्लिंग के साथ बनाते हैं। अब हम लिखते हैं लड़का खड़ा है, तो खड़ा है से हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है। और अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? खड़ी है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते कि लड़का खड़ी है। उसी तरह से आप महल के साथ लगाइए, महल खड़ा है, पुल्लिंग बनाया, इसको माना, तभी तो हमने ऐसा लिखा महल खड़ा है। अगर महल को हम स्त्रीलिंग मानते तो क्या होता? महल खड़ी है। लेकिन ऐसा आपने कहीं पर पढ़ने में सुना है क्या कि ऐसा महल खड़ी है वाक्य लिखा जाता है या बोला जाता है? बिल्कुल नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि खड़ी शब्द तो हम स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे ना। और महल जो है वो कैसा शब्द है आपका? वो आपका पुल्लिंग शब्द है। अब आगे चलते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग क्या है आपका? स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा जाति। जैसे पुल्लिंग का अर्थ क्या था? पुरुष या नर जाति। उसी तरह से जो स्त्रीलिंग का अर्थ है वो है स्त्री या मादा जाति। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से
स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, कुछ प्राणी स्त्री जाति के होते हैं, जैसे लड़की स्त्री जाति की है, गाय जो है वो स्त्री जाति की है, और जो घोड़ी है वो स्त्री जाति की है। तो ये स्त्री जाति की है व्याकरण के लिए। कुछ वस्तुएं अपने रूप, आकार या वजन के कारण स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। मतलब अगर वो रूप में, आकार में और वजन में कम है, उनका रूप, आकार और वजन छोटा है, थोड़ा है ना, तो उसे हम क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं। जैसे किताब छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, तो स्त्रीलिंग है। अब देखो, घास जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो पुल्लिंग है, क्योंकि घास तो छोटी सी होती है, पेड़ तो इतना बड़ा होता है। उसी तरह से देखो, कमीज, शर्ट छोटी सी होती है, हल्की फुल्की होती है, और पहाड़ बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी भी होता है, तो पहाड़ पुल्लिंग है, और जो कमीज है, जो शर्ट है, वो स्त्रीलिंग है। तो व्याकरण में जो भारी होते हैं, जो वजनी होते हैं, वो पुरुष यानी कि पुल्लिंग में आते हैं, और जो हल्के फुल्के होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ये परिभाषा व्याकरण की दृष्टि से रखी गई है। अब देखिए आगे आपका टॉपिक क्या है, लिंग का प्रभाव। क्या टॉपिक है, लिंग का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ जेंडर। जेंडर का इफेक्ट क्या पड़ता है, लिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रिया तथा विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर संज्ञा शब्द का लिंग डिफाइन हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुसार क्रिया लगेगी और उसी के अनुसार विशेषण लगेगा। कैसे, जैसे देखो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, लड़का दौड़ता है। राइटिंग थोड़ा गंदा आ रहा है, समझ लेना। लड़का दौड़ता है, तो लड़का तो आपका लिंग हो गया, और कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, और जो दौड़ना है वो हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, तो अब मैं लिंग बदल दूं, कर दूं लड़की, और क्रिया वही रहने दूं, दौड़ता है, तो सेंटेंस आपको पढ़ने में कैसा लगेगा, अटपटा लगेगा। एक तरफ लड़का दौड़ता है और दूसरी तरफ लड़की दौड़ता है, अटपटा लग रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ दौड़ता अटपटा लग रहा है। क्या करना चाहिए, हमें दौड़ती कर देना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा, लड़की दौड़ती है। तो क्या किया हमने लिंग वाले शब्दों के अनुसार जो आपकी क्रिया वाले शब्द थे उनको भी बदल दिया। दौड़ता का क्या कर दिया, दौड़ती कर दिया। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, जैसे हमने बोला कि लड़का अच्छा है, तो लड़की के साथ क्या बोलेंगे, लड़की अच्छा है, नहीं, विशेषण इस्तेमाल करेंगे ना, तो बोलेंगे लड़की अच्छी है। तो अगर संज्ञा शब्द का लिंग बदल जाए तो उसके साथ लगने वाली क्रिया और उसके साथ लगने वाला विशेषण भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, करेला। ठीक है, करेला को पुल्लिंग मानते हैं, और करेला के साथ हमने विशेषण लगा दिया हरा, तो क्या हो गया, हरा करेला। ठीक, अब शब्द लिया हमने भिंडी, और भिंडी को क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं। तो भिंडी के साथ अगर हम लगाएंगे हरा भिंडी, तो अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, हरी भिंडी। तो ये चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ऐसा ही है, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए ये चीज़ सीखने की है। अब देखिए जैसे कुर्ता को हम पुल्लिंग मानते हैं, तो हमने लगा दिया हरा कुर्ता। लेकिन कमीज को स्त्रीलिंग मानते हैं, तो हमने क्या लगाया, हरी कमीज। सिमिलरली पेड़ को हम पुल्लिंग मानते हैं, तो हमने लगाया हरा पेड़। लेकिन घास को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, तो हमने लगाया हरी घास। अगर हम हरा घास लगाएंगे या हरा कमीज लगाएंगे या हरा भिंडी लगाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, किसी और देश के हैं। कैसे बोलेंगे, ज़रा मेरे लिए हरा भिंडी बना दो। अंग्रेज लोग ऐसे ही तो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं मालूम है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंस नहीं मालूम, इसलिए उनकी हिंदी सुनने में अटपटी लगती है। बट हमारी तो नहीं लगती, हमारी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें ये अंतर मालूम है ना। हमें इंग्लिश में नहीं मालूम, उन्हें हिंदी में नहीं मालूम, तो बैलेंस इक्वल हो जाता है। अब देखो क्रिया में क्या होता है, घोड़ा भागा, घोड़ा पुल्लिंग है तो भागा, और स्त्रीलिंग कर दिया तो भागी, तो घोड़ी भागी। बैल उठा, बैल पुल्लिंग है तो उठा,
और उसका जो स्त्रीलिंग है वो है गाय, तो गाय के साथ उठा नहीं लगा सकते ना, गाय उठा, अटपटा लग रहा है ना, तो क्या बनेगा, गाय उठी। इसी तरह से लड़का गिर गया, लड़का पुल्लिंग है तो गिर गया, और लड़का के साथ अगर हम लड़की लगा दें तो लड़की गिर गया तो नहीं बनाएंगे ना, फिर क्या बनाएंगे, लड़की गिर गई। तो बस यही कहा गया है कि अगर आपका लिंग बदल जाता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाता है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है, तो जो वाक्य होगा वो ऐसे ही नहीं रहेगा, वाक्य में भी परिवर्तन आएगा, वाक्य की क्रिया और वाक्य का विशेषण उसके अनुसार बदल जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, लिंग की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेंडर। अब आप कैसे पहचानोगे, या आपको तो चलो पहचानना आता है, आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी को हिंदी सिखा रहे हो जो हिंदी बोलने वाला नहीं है, जो हिंदुस्तान का नहीं है, बाहर का है, उसको कैसे बताओगे कि लिंग की पहचान कैसे करनी है? कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो वही तरीका हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन सा तरीका है। देखिए, कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो कुछ स्त्रीलिंग है। व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों के लिए तय किए गए हैं। लिंग की पहचान के कुछ नियम हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। तो ये लाइन कुछ खास मतलब की नहीं है, सीधा सीधा हम अपने काम की चीज़ पर चलते हैं। जैसे देखिए, महीनों के नाम हैं, वो पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम जितने भी होते हैं वो पुल्लिंग हैं, लेकिन सारे नहीं। कौन कौन से? मार्च और अप्रैल, ये पुल्लिंग हैं, लेकिन जनवरी फरवरी कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपको मार्च और अप्रैल पुल्लिंग माने जाएंगे और जनवरी फरवरी स्त्रीलिंग मानी जाएगी? ये कोई अपनी मर्जी थोड़ी ना चल रही है ना, ये तो जैसे चलन में आ जाता है वैसे चलने लगता है। अब देखिए आगे, लिंग की पहचान की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। कैसे? शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग हैं तो कुछ के स्त्रीलिंग हैं, जैसे सिर, हाथ, गला, कान, ये सारे पुल्लिंग हैं, तो नाक, छाती, जीभ स्त्रीलिंग हैं। ठीक। पर्वत, समुद्र, देश, पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय पुल्लिंग, भारत पुल्लिंग, है ना, और हिंद महासागर पुल्लिंग, बरगद पुल्लिंग। और जो नदियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, कावेरी, ये सब स्त्रीलिंग हैं। अब नियम की बात कर लेते हैं। देखो, आ से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जो आ से अंत होती हैं मतलब लास्ट में आ की मात्रा या किसी अक्षर पर या आ रहा होता है, जैसे पत्र आ, मकान आ, लास्ट में आ रहा है तो ये पुल्लिंग है। और ई, आई और ईय से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चाबी, भाभी, भलाई, पुड़िया, या आ रहा है। भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी भाषा बोली है, ठीक, देवनागरी आपकी लिपि है, तो इनके नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। अब ये तो रहा आपकी बुकिश लैंग्वेज है, ये बुक आपको बता रही है कि ऐसा रूल होता है। लेकिन अब मैं क्या समझती हूँ, मेरा रूल क्या होता है? मेरा रूल सिंपल ये है कि अगर आपको पहचानना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आप उस पर कोई वाक्य बना के देख लीजिए। ठीक है, कोई क्रिया लगाकर वाक्य बनाकर देख लीजिए। अगर वाक्य आपको जच रहा है तो ठीक है, आपने सही बनाया। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं यमुना। अब यमुना के साथ हम कोई क्रिया लगाते हैं, कैसे? यमुना बहना, है ना, तो यमुना बहती है, या आपने कभी सुना हो यमुना बहता है, तो आपको आपका दिमाग अपने आप ही बता देगा कि सही क्या है, यमुना बहती है कि यमुना बहता है। तो आप खुद ही जाओगे कि यमुना बहती है, और जब बहती है ई है तो स्त्रीलिंग है, और आ है तो पुल्लिंग है। ठीक है, आपको समझने के लिए है ये। अब जैसे हमने लिया कुर्सी, ठीक, अब कुर्सी के साथ कोई क्रिया लगा दीजिए, कैसे? कुर्सी खिसकती है। कुर्सी खिसकती है कि कुर्सी खिसकता है? आपको पता चल रहा है कुर्सी खिसकती है सही बोला जाएगा, तो खिसकती है तो स्त्रीलिंग है, खिसकता है तो पुल्लिंग है। ठीक है। अच्छा, कोई और शब्द लेते हैं। अब हम लेते हैं मेज। अब मेज के बारे में देखते हैं, मेज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वैसे तो एक रूल से हमें पता चल रहा है मेज किससे खत्म हो रहा है, ज से, मतलब आ से, और आ से खत्म होने वाले पुल्लिंग होते हैं। लेकिन क्रिया लगा के देखते हैं। हमने क्रिया लगाई कि मेज टूट गई है, मेज टूट गई है। ठीक है। और अगर दूसरी तरह से लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि मेज टूट गया है, तो
इस हिसाब से मेज क्या हुई, मेज के साथ टूट गया है तो नहीं आएगी, मेज के साथ क्या आएगा, टूट गई है। तो इस हिसाब से मेज क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई। लेकिन अगर रूल के हिसाब से चलें तो पीछे आ रहा है तो पुल्लिंग होनी चाहिए। तो रूल ना इसमें काम नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप कभी भी रूल में इसमें ना जाएं, आप बस ये देखें कि आपको उसके साथ कौन सा शब्द लगाना है, कौन सी क्रिया लगानी है। अगर क्रिया ई वाली लगा रहे हो तो स्त्रीलिंग है, और अगर क्रिया आ वाली लगा रहे हो तो पुल्लिंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है सदा पुल्लिंग शब्द और सदा स्त्रीलिंग शब्द। मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं इनका ये हमेशा पुल्लिंग फॉर्म में रहते हैं, इनका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग फॉर्म में रहते हैं, इनका आप पुल्लिंग नहीं बना सकते। जैसे तोता है, पुल्लिंग ही है, आप तोती को तोती बोलकर स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तोती शब्द नहीं है। मच्छर का मच्छरिया नहीं बना सकते, उल्लू का उल्ली नहीं बना सकते, खटमल का खटमली नहीं बना सकते, कछुआ का कछुई नहीं बोल सकते, और खरगोश का खरगोशी या खरगोशनी नहीं बोल सकते। ये सारे शब्द जो है ना आपके, वो सब हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसी तरह से स्त्रीलिंग है, तितली तितला नहीं होता, कोयल कोयला नहीं होता, मैना मैन नहीं होता, चील चीला नहीं होता, मक्खी मक्खा नहीं होता, और मछली मछला नहीं होता। जो इनके नाम फिक्स हो गए सो हो गए, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनका पुल्लिंग हमको नहीं बनाना है। ऐसे कुछ शब्द आपको समझ लेनी है, याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं, ये तो आपको मालूम ही है वैसे। जैसे दोस्त पुल्लिंग हो गया, उसका स्त्रीलिंग सहेली। हंस हंसनी। तेली तेल निकालने वाले को तेली बोलते हैं, उसका जो स्त्रीलिंग है वो है तेलिन। शिष्य स्टूडेंट को शिष्य बोलते हैं, और उसका जो फीमेल है वो है शिष्या। लोहार लोहे का काम करने वाले को लोहार, और लोहार की पत्नी लोहारिन। बूढ़ा आप जानते ही हो ओल्ड जो होता है, और उसकी जो अगर औरत है तो उसको बोलेंगे बुढ़िया। बलवान बलवान मतलब जिसमें बहुत ताकत है, हिम्मत है, तो वो बलवान है, और उसका स्त्रीलिंग है बलवती। तो मैं आपको एक सर्कल करके बता देती हूँ कौन कौन से आपके लिए नए हैं। देखो, एक तो शब्द आपका तेलिन नया है, आप इस पर ध्यान देना। दूसरा आपके लिए लोहारिन नया है, इस पर ध्यान देना। और आप बलवती पर ध्यान देना। इन तीनों शब्दों को आप इस्तेमाल करना, ठीक है। आगे देखो, लेखक स्त्रीलिंग लेखिका। राजकुमार स्त्रीलिंग राजकुमारी। चालाक स्त्रीलिंग नहीं, सॉरी चालाक नहीं है, चालक है। जो ड्राइवर होता है उसको हिंदी में हम चालक कहते हैं, और अगर वो लेडी ड्राइवर है तो चालिका हो जाएगी। वृद्ध वृद्धा। अब ये शब्द आपने नहीं इस्तेमाल किया होगा ना, कि अगर वो मेल है तो वृद्ध है, और फीमेल है तो वृद्धा है। अच्छा, फूफा जिसे आप फूफा जी कहते हो, उनकी जो पत्नी है वो हो गई आपकी बुआ। श्रीमान श्रीमती। श्रीमती बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, श्री पर बड़ी की मात्रा आती है, ती पर बड़ी की मात्रा आती है, तो इसको ठीक करना। पुरुष पुरुष का जो स्त्री तो आप जानते ही हो, पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से ही निकल कर आया है ये पुरुष और स्त्री। तो ये आपकी लिस्ट थी जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए थे। लिस्ट अभी और भी लंबी है, चलिए देख लेते हैं कौन कितनी है वो। तो ये लिस्ट है आपकी, आगे देखिए। नर्तक डांसर को कहते हैं नर्तकी। महाराज महारानी। पाठक जो रीडर होता है पढ़ने वाला, उसकी पाठिका। हिरन हिरनी। अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पढ़ने में नहीं अच्छा लगता। जेठ जेठानी। किशोर किशोर किशोरी, मतलब जो यूथ होते हैं ना, यंग एज में जो अभी अभी जवान हुए होते हैं, उन्हें किशोर कहते हैं, ठीक। ये भी नहीं पढ़ रही, नहीं अच्छा लगता। नर पुरुष नारी। सेवक सेवा करने वाले, ठीक, सर्वेंट, तो उनकी पत्नी या जो फीमेल है सेविका। धोबी धोबिन। ससुर सास। वीर जो बलवान पुरुष हैं उनकी बलवती, और जो वीर हैं उनकी पत्नी वीरांगनाएं, या जो लड़कियां वीर होती हैं उन्हें वीरांगना बोलते हैं। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों कौन थी, एक वीरांगना थी, या बहुत ताकतवर थी, वीर थी, उनको बहुत हिम्मत थी उनके पास। सम्राट राजा महाराजा किसी जगह के सम्राट होते हैं, और उनकी जो फीमेल है वो क्या है, सम्राज्ञी सम्राज्ञी, ठीक है। बिलाव बिलाव कौन होते हैं, बिल्ली जो होती है वो फीमेल होती है, और उसका जो मेल है उसको बिलौटा या बिलाव कहते हैं। कबूतर कबूतरी। बादशाह बादशाह की जो पत्नी है वो बेगम होती हैं।
साला, साली। साला कौन होते हैं? जो मम्मी के भाई होते हैं वो पापा के कौन लगते हैं? साला लगते हैं। बेटा, बेटा की जो पत्नी है वो बहू, ठीक है। वैसे बेटी भी हो सकता है। गायक, गायिका, सिंगर। पति आप जानते हो पत्नी। शिक्षक, टीचर आप जानते हो शिक्षिका। देवर, ये भी आपको पता है देवरानी। प्रिय, जो आपको लड़का प्रिय है तो प्रिय और लड़की है तो प्रिया। चूहा, चूहिया। पुजारी, प्रीस्ट, उनकी पत्नी पुजारिन। और अब जो लास्ट है उसको आप ध्यान से देखना, कवि, जो पोइट हैं, है ना, वो आपके हैं कवि। और जो उनकी पत्नी है या जो फीमेल है वो होती हैं कौन? कवित्री। कौन है? कवित्री। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो कैसे लिखा जाएगा, कवि तो ऐसे लिखा जाएगा, तो बच्चे सोचते हैं कवित्री ऐसे लिख देंगे, बस यही गलत हो जाता है। कवित्री लिखने का तरीका बदल दिया है, पर क्यों बदला है ये मुझे इसका आंसर नहीं मालूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कवयित्री। यानी कि जो वा पर जो मात्रा लगी है ना छोटी की, वो खत्म हो जाएगी। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है। कवयित्री ऐसे लिखना है, कवयित्री। पोइटेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोइटेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लिस्ट जिसमें आपके सारे मेल और फीमेल कैसे चेंज करते हैं ये आपको सीखना था। अब आप चैप्टर को बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए और लिस्ट को याद कीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो बच्चों, आज पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आया। Till then, take care of yourself. Bye bye.